दोस्तों नमस्कार। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और इतनी दूर जाएगी कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी छीन सकती है। नरेंद्र मोदी की कुर्सी के ऊपर भी उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ संसद भवन के अंदर राहुल गांधी की जाति को लेकर के जिस तरीके से अनुराग ठाकुर के द्वारा व्यंग किया गया उसके बारे में। दरअसल जब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर के जिस तरीके से सवाल किया है, उसके बाद से जो पूरी जो भक्त मंडली है, जो बीजेपी के लोग हैं, जो आरएसएस माइंडेड जो लोग हैं, वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उनका ये कहना है कि भैया जो व्यक्ति जातिगत जनगणना करवाना चाहता है उसको अपनी ही जाति बताने में क्या तकलीफ़ है ना। ये एक चलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा, बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पर इस बयान को थोड़ा सा और बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अनुराग ठाकुर ने दरअसल पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर जो बात कही उसमें अनुराग ठाकुर ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी की जाति क्या है। पहला चीज़ तो इसी को ध्यान में रखना है। अनुराग ठाकुर ने जाति नहीं पूछी कि राहुल गांधी की जाति क्या है। राहुल गांधी की जाति क्या है ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, इसलिए राहुल गांधी की जाति अनुराग ठाकुर ने नहीं पूछी। अनुराग ठाकुर ने जाति के नाम पर राहुल गांधी को एक तरीके से गाली दिया और ये कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं है ना, आपकी जाति क्या है और आपकी जाति का पता ही नहीं है, दोनों में फ़र्क है। और अनुराग ठाकुर ने यही कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना कराने की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर का ये जो बयान है एक निहायत ही बेहुदा किस्म का, घटिया, नीच किस्म का बयान है जो कि अनुराग ठाकुर ने संसद भवन के अंदर दिया, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर दिया है। अब जब ये चीज़ चल पड़ी है और जो पूरी भक्त मंडली है, गिरिराज सिंह से लेकर के और संबित पात्रा जैसे वाहियात लोग जो हैं इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और कायदे से समझने की ज़रूरत है और भक्तों को कई बार उन्हीं की भाषा में जवाब देनी पड़ती है। पहली बात जो भक्त लोग कह रहे हैं उसका जवाब ये है कि सबसे पहली बात कि जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी है, वो जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहते हैं। इससे यही पता चलता है, अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया उसका यही मतलब है कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। और जब तुम जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहते हो तो फिर तुम जाति पूछने वाले या जाति के ऊपर सवाल करने वाले कौन होते हो। भक्तों का जो पूरा नैरेटिव है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा सा और हम अगर आगे बढ़ें इस चीज़ में तो मनसा को देखते हैं, है ना, क्योंकि जो भगत मंडली है वो ये भी कर रहा है कि राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहा है, अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है ना। यहाँ पर आपकी जो नीयत है और जो मनसा है उसके बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से पूछा, जिस तरीके से कहा, वो एक अप्रत्यक्ष गाली है, एक अपमान की बात है। मतलब वो अपमान करने वाला जो एक नज़रिया होता है उस हिसाब से अनुराग ठाकुर ने बात बोली संसद भवन के अंदर। दूसरे तरफ राहुल गांधी इस देश के अंदर जातिगत जनगणना जो कराने की बात कर रहे हैं और उन्होंने एकदम ठोक करके कहा है कि इसी सदन के अंदर से हम जातिगत जनगणना को पास करवाएंगे और जातिगत जनगणना इंडिया अलायंस पूरे देश में करवा करके दिखाएगी। इसके पीछे राहुल गांधी की जो सोच है, जो मनसा है, जो नीयत है, वो अनुराग ठाकुर से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां अनुराग ठाकुर के उस बयान से उसकी
एक कुंठित मानसिकता, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है वो झलकती है, एक सामंती मानसिकता झलकती है। वहीं दूसरे तरफ जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो इस देश की एक बड़ी आबादी को सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने की बात कर रहे हैं। देश के तमाम जो SC ST और OBC समुदाय के लोग हैं, जो समाज के वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनको सामाजिक न्याय दिला करके और उनका जीवन सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाति तो सरकार भी पूछती है, आप एक फॉर्म भी भरते हैं सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें भी आपकी जाति पूछी जाती है, कास्ट पूछी जाती है, कई बार सब कास्ट भी पूछ ली जाती है। तो राहुल गांधी कानूनी तौर पर अगर वो पूरे देश की जाति की गिनती कराना चाहते हैं, जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तो वो कानूनी तौर पर कराना चाहते हैं। वो किसी को अपमानित करने के मंशा से नहीं कराना चाह रहे हैं, बल्कि उसको एक कानूनी हक दिला करके, उसको एक कानूनी अधिकार दिला करके, उसको सशक्त बनाने की सोच के साथ वो जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, न कि वो अनुराग ठाकुर जैसे जो कुंठित मानसिकता है उसके एवज में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो सोच है उसमें एक मूलभूत फ़र्क आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए राहुल गांधी को ये चीज़ पता है कि हिंदुस्तान की एक जो बड़ी आबादी है उसको उसके संख्या के अनुसार हक नहीं मिल रहा है ना। SC ST जो OBC के लोग हैं, उनकी जितनी जनसंख्या है इस देश में, उसके हिसाब से उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है हिंदुस्तान के अंदर। और उसी चीज़ की कवायद उन्होंने शुरू की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो क्लियर है। जिस तरह से अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पर था, उसी तरह से मेरा भी ध्यान मछली की आंख पर है। और भाजपा के लोग चाहे जितना भी मुझे मेरा इंसल्ट कर दें, मुझे अपमानित करें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि मैं जातिगत जनगणना को करवा करके ही रहूँगा। ये सोच, ये मानसिकता में अंतर दिखाता है कि किस तरह से जो भाजपा के जो लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी है, उनकी क्या दृष्टिकोण है इस देश के प्रति, और राहुल गांधी की क्या दृष्टिकोण है इस देश के प्रति। और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इसी बात का डर है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है और लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारी ताकत क्या है, हम कितने संख्या में हैं और हमको कितना अधिकार मिल रहा है, कितना हक मिल रहा है, कितनी हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी डोल जाएगी, सिंहासन जो है वो हिलने लगेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं, है ना, हालांकि बोला अनुराग ठाकुर ने है, लेकिन नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के इस बात से बहुत प्रभावित हैं। और इसका प्रमाण ये है कि ट्विटर हैंडल के ऊपर अपने नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के पूरे भाषण को उन्होंने शेयर किया है और शेयर करके लिखा भी है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि अनुराग ठाकुर के इस भाषण का नरेंद्र मोदी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उससे बहुत प्रभावित हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोगों को ये ज़रूर सुनना चाहिए। इसका मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता है, उसी के अनुसार अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी जो ये सोच रहे हैं, जो ये उनका जो सोच है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, दरअसल इस देश के एक बड़ी आबादी के लोगों के साथ अन्याय है और उनके सामाजिक सशक्तिकरण में ये एक बाधा है जो कि नरेंद्र मोदी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के लोग भी अब इस चीज़ को समझ चुके हैं और इस चीज़ का खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि जातिगत जनगणना की जब बात हो रही है तो हिंदुस्तान के अंदर सबको ये पता है कि सबसे पहले जो जातिगत जनगणना है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराई थी। और नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, उसमें RJD और कांग्रेस भी के साथ मुख्यमंत्री थे और उसी वक्त उन्होंने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना
करवाई थी। क्या अनुराग ठाकुर, क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से ये पूछेंगे या नीतीश कुमार को ये बोलेंगे कि जिसकी जाति की पता नहीं है वो कैसे बिहार में जातिगत जनगणना करवा दिया? और यहाँ पर ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है राहुल गांधी ने कि जातिगत जनगणना हम करवा करके रहेंगे, ये आने वाले समय में बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाला है। आपको ये चीज़ पता है कि इस साल के अंत तक, अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होना है, इसके अलावा हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, झारखंड के अंदर चुनाव होना है, और अभी तुरंत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 10-12 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इन सभी जगहों पर ये जो जाति जनगणना का मुद्दा है ये नीचे तक काम करेगा। जिस तरीके से संविधान बचाओ का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन पर काम किया था, उसी तरीके से जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो ज़मीन पर जा रहा है धीरे धीरे। विपक्ष के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, या तमाम जो लोग हैं, वो इस मुद्दे को धीरे धीरे ज़मीन पर उतार रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, और समझाने में उनको सफलता भी मिल रही है कि जातिगत जनगणना कराने से किस तरीके से आप मुख्य धारा में आएंगे, किस तरीके से आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण होगा। और इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। देश के तमाम जो SC, ST और OBC के लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, भली भांति समझ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार ट्वीट किया है इस चीज़ को लेकर के, और उसको यहाँ पर मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। क्या कहते हैं संजय सिंह कि अनुराग ठाकुर गोली मार छाप नेता हैं, उनकी पार्टी बीजेपी में हर काम जाति पूछ करके होता है। श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया गया उनको। कारण क्या था कि वो दलित थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, न संसद के उद्घाटन में बुलाया गया और न ही मंदिर के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया। कारण क्या है कि वो आदिवासी हैं। श्री अखिलेश यादव जी मंदिर में दर्शन करने गए तो गंगा जल से मंदिर को धुलवाया गया। कारण क्या है कि उनकी जाति जो है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, है ना। तो ये जो भाजपा की जो मानसिकता है, एक मनुवादी, सामंतवादी सोच वाली जो मानसिकता है, उसी का ये एक रूप निकल करके सामने आ रहा है, जो कि अनुराग ठाकुर जैसे लोग बोल रहे हैं। और अनुराग ठाकुर जैसे जो लोग हैं, एक समय में स्मृति ईरानी हुआ करती थी, जो कि गांधी परिवार के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर बेमतलब वाहियात तरीके से बातें बोलती थी। और इस देश की जनता ने, अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी का क्या हस्र किया, उसको भी लोगों ने देखा। अब स्मृति ईरानी का स्थान ऐसा लगता है कि अनुराग ठाकुर को दे दिया गया है, और अनुराग ठाकुर को भी इस देश की जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि जो लोग हैं वो बीजेपी की जो दूषित और जो कुंठित राजनीति है उसको लोग समझ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के एक एक दाव से इस देश की जनता वाकिफ़ हो चुकी है, और अब जो है नरेंद्र मोदी के जाल में कोई फंसने वाला हिंदुस्तान में नहीं है। मुट्ठी भर जो नरेंद्र मोदी के अंधभगत हैं उनको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वो हर हाल में नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, चाहे उनका कुछ भी हालत कर दें नरेंद्र मोदी। तो जाति को लेकर के जो ये बयान दिया गया है या दिलवाया गया है अनुराग ठाकुर के माध्यम से, इसका जो रिप्रकशन होने वाला है वो बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक रिप्रकशन होने वाला है। बीजेपी को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में। और एक और चीज़ चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि जाति जो है, आप नोटिस करेंगे अपने जीवन में कि जाति कभी भी, जो छोटी जाति के लोग हैं, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, वो कभी किसी बड़ी जाति के लोग से ये नहीं पूछता कि तुम कौन से जात हो। किसी राजपूत से, किसी ब्राह्मण से एक दलित कभी नहीं पूछेगा कि तुम कौन से जात हो,
क्योंकि जब जाति पूछी जाती है तो उससे जो एक ना अपमानित कह लीजिए वो वाली भाव आता है। और हमेशा आप देखेंगे कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राजपूत हैं, वो अपनी जाति पर गर्व करते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कभी दलित गर्व नहीं करता है, कभी कि कोई आदिवासी को आप गर्व करते हुए नहीं देखेंगे कि मैं आदिवासी हूँ, मैं दलित हूँ। तो ये जो ऊंची जाति के लोग हैं वो जाति के बारे में पूछ करके सामान्यतः जो छोटी जाति के लोग हैं उनको अपमानित करने का कोशिश करते हैं। और इसीलिए अनुराग ठाकुर के इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और अपने नेचर के अनुसार जो अनुराग ठाकुर का नेचर है, जो चरित्र है बीजेपी का, वो चीज़ यहाँ पर खुल करके सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।